Good morning, guys. Welcome to Talent Blazer, India's latest tech platform that is there to help you at every stage of your career. Now, if you have been here, you know me. My name is Gaurav, and I'm your teacher and mentor in this journey. And I've been started Paper 2 Commerce. And in this video, we will cover Unit 8 Marketing Management. Right. So let's begin with what all we have covered till now. So Unit 8 की बात करते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट की. Right, so firstly, agar if I have to talk about, I have started with what marketing was, 4 Ps, everything I have explained in detail, कौन से environmental, external factors, internal factors, everything have been discussed in the prior video. So if you haven't watched that, go and give it a watch. And in today's class in Unit 8, what we will start with is consumer behavior. Right, so very important part of marketing where we study about the consumers, and consumer behavior means is like a majority part where you have to study how does a consumer behaves and how does he or she triggers a purchase. मतलब बेसिकली कहने का क्या मतलब है कि कंज्यूमर परचेज कब करता है, क्या रीजंस होते हैं और क्या क्या स्टेप्स होते हैं. सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन कंज्यूमर बिहेवियर. आज पूरी डिटेल में इसको पढ़ेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू स्टिक till the end and we'll learn everything in consumer behavior. Second important thing is segmentation that we will study. Right, segmentation भी एक important part बन जाता है इस यूनिट का. You can expect many questions on segmentation, तो वो भी एक important part है, उसको भी आपको करना है. तो both of them will be covered in depth, तो make sure ये जरूर करना है. आप पूरी वीडियो देखो till the end. होता क्या एग्जैक्टली, स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर अ वाइल एंड दे डू नॉट वॉच द वीडियो टिल द एंड. तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्निपेट्स भी होते हैं जो आपको लर्न करने में हेल्प करते हैं. सी वॉट एवर आई एम टेलिंग यू इज फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड दैट विल हेल्प यू इन द जर्नी टू मेक श्योर दैट यू गेट JRF दिस टाइम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर. कंज्यूमर बिहेवियर से हम समझते हैं द बेसिक्स. अंडरस्टैंडिंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एग्जैक्टली आप कैसे अपना एक फाइनलाइज डिसीजन बनाते हो दैट यू विल बी नीडिंग दिस प्रोडक्ट. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग देखो, फर्स्टली ना यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स कि क्या क्या होते हैं. यू एंड आई बोथ आर अ कंज्यूमर, वी कंज्यूम थिंग्स, एवरीवन इज अ कंज्यूमर. ठीक है, वर्ल्ड में आप हर कोई एक इंसान कंज्यूमर है. ठीक है, अब क्या क्या उसके दिमाग में, क्या क्या आपके दिमाग में, क्या क्या स्टेप्स आते होंगे बिफोर यू अल्टीमेटली मेक अ डिसीजन. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्टली एनालाइज कि आपको क्या क्या चीजें लगती होंगी और फिर उससे आप उसको और इस प्रोसेस को फिर मैच करने की कोशिश करना. देखो कितनी सिमिलैरिटीज और फेमिलैरिटीज आपको मिलेंगी. तो फर्स्टली इफ आई हैव टू बाय अ प्रोडक्ट, तो मेरे को एक नीड होनी चाहिए उसके लिए. इफ और आई हैव सम प्रॉब्लम एंड दैट नीड्स इन सॉल्विंग. ठीक है, मेरे को कुछ चीज़ चाहिए, कुछ खरीदना है, ज़रूरत है, तो उसकी नीड को रिकॉग्नाइज करा जाएगा. लेट्स सपोज इफ आई वांट टू बाय अ स्मार्टफोन. वाई स्मार्टफोन? क्यों? बिकॉज काफ़ी इन कॉलेज टाइम स्टूडेंट्स नीड टू बी एक्टिव ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. काफ़ी चीज़ें होती हैं व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया, everyone is there on, and you need to connect to your parents when you go out. You need to save your friend's number, you need to get in touch if you miss out on school. So there are multiple things and you need a phone. तो आपको नीड अराइज करी, नीड रिकॉग्नाइज करनी, एंड देयर इज द फर्स्ट पार्ट. ठीक है, तो नीड रिकॉग्निशन और प्रॉब्लम रिकॉग्निशन इज द फर्स्ट स्टेप इन योर कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. तो आपको जरूरत क्यों है उस चीज की? हमारे एग्जाम्पल में वी आर टेकिंग फोन, मोबाइल फोन, दैट यू हैव अ नीड और द प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन ऑफ अ मोबाइल फोन. उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च करोगे. सी, अब नाउ यू वांट टू बाय अ फोन. अब उसमें यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन कि क्या चाहिए आपको फोन में. आइदर यू आर लुकिंग फॉर अ फ्लैगशिप फोन, आइदर यू लुकिंग फॉर अ बेसिक फोन. ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन सर्च के पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको कितना महंगा फ़ोन चाहिए, कितना सस्ता फ़ोन चाहिए, या आपको बेसिक फ़ोन चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन निकालोगे. इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सोर्सेज हो सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो,
आप अपने फ्रेंड से पूछ सकते हो, आइदर यू कैन ट्रस्ट ऑन वेबसाइट्स, आइदर यू कैन गो एंड वॉच सम टीवी एड्स, विजिट अ शोरूम, शोरूम वाले से पूछ सकते हो। तो इन्फॉर्मेशन बहुत तरीके से पता लगा सकते हो, राइट। वंस you have what you wanted, the desired information, then the next step is evaluation of alternatives. अब मेरे पास मोबाइल फ़ोन लेना था and I thought that my budget should be ₹50,000, ठीक है। दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, रियल नहीं है। अब इसमें मेरा 50,000 रुपये बजट है। अब मेरे पास ऑप्शंस क्या थे कि इफ़ आई कैन बाय एन एप्पल फ़ोन, आई कैन बाय अ सैमसंग फ़ोन एंड आई कैन बाय अ वन प्लस फ़ोन or a Pixel Google phone. So these are the alternatives which I thought कि मेरे लिए बेस्ट रहेंगे। अब मैं हर एक ऑल्टरनेटिव को इवेल्युएट करूँगा। सी एट 50,000 आई एम गेटिंग अ बेसिक आईफोन। बेसिक मतलब द बेसिक्स थी जो सीरीज स्टार्ट हो जाती है। वहीं पे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग, आई माई गेट अ फ्लैगशिप बेस मॉडल लाइक S23. In Apple I can get iPhone 14, the base one. Right, in OnePlus I can get their flagship OnePlus 11 or 12, and in Pixel I can get Pixel 7. ठीक है, ये कुछ मॉडल्स हैं फ़ोन्स के एंड ये विद इन दिस बजट आ सकते हैं। अब मेरे को इवेल्युएट करना है कि मुझे एग्जैक्टली क्या चाहिए। एवरी ऑफरिंग वुड बी डिफरेंट। सैमसंग के कुछ अलग फीचर्स होंगे, सैमसंग मुझे एक यूनिक प्रोपोजिशन दे रहा होगा, वन प्लस मुझे कुछ और देगा, पिक्सल मुझे कुछ और देगा। तो अपनी अकॉर्डिंग आई पिक वॉट एवर सूट्स बेस्ट टू मी, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, आप सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन दैट यू सिलेक्ट अ प्रोडक्ट, ठीक है। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया एप्पल दैट वॉट एवर, इवन इफ इट इज अ ईयर ओल्डर फोन, मतलब एप्पल आईफोन 14 लॉन्च्ड इन September 2022, बट तब भी आई बाय दैट वन बिकॉज मुझे लगता है कि वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा है। सो आई इवेल्युएट एंड देन इसके बाद आई सिलेक्ट एप्पल, ठीक है। आई हैव सिलेक्टेड एप्पल। इसके बाद अब द नेक्स्ट स्टेप इज कि अब मैंने सिलेक्ट कर लिया है, इसके बाद मुझे परचेज करना है, परचेज डिसीजन बनाना है। तो यहाँ पे जाके जब मैंने सिलेक्ट कर लिया है एप्पल को, उसको मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, जाके बाय करूँगा। अब मैं बाय कहाँ से कर सकता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप रिटेल स्टोर से बाय कर सकते हो। एप्पल की ऑथराइज स्टोर्स होती है, एप्पल के ऑथराइज रीसेलर्स है, एप्पल की वेबसाइट है, वहाँ से आप अपना परचेज डिसीजन जो है फाइनल कर सकते हो और उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या हुआ ना, आपने एप्पल को, एप्पल आईफोन 14 को बाय कर लिया, ओके। नाउ देयर इज पोस्ट परचेज बिहेवियर। सी मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स अर्लियर जो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस था ना, वो परचेज डिसीजन पे आके रुक जाता था। पोस्ट परचेज बिहेवियर के बारे में कोई बात नहीं करता, बट वंस यू आर मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स डिसीजन ऑफ बाइंग समथिंग दैट एक्सपेंसिव, आपको पोस्ट परचेज बिहेवियर पे भी देखना है। एंड दिस बेसिकली रिलेट टू द सर्विस, वारंटी, कस्टमर सपोर्ट, ठीक है। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अब मेरे को लगा कि मेरे लिए आईफोन 14 वुड बी द बेस्ट फोन, बेस्ट चॉइस, बट हुआ क्या, जब मैंने यूज करना शुरू करा, आई रियलाइज दैट देयर हैव सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस दैट आई वुड हैव बॉट आई एंड्रॉयड फोन दैट वुड हैव बीन ग्रेट फॉर मी। मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए एप्पल फोन वेस्ट है, बट मेरे लिए सैमसंग फोन ज़्यादा बेटर रहता, वो मेरे को रियलाइज हुआ। तो पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है। एंड लास्टली इज योर डिस्पोजल ऑप्शन, जब उसको आप डिस्पोज करते हो, मतलब उस प्रोडक्ट को खत्म हो गया, फिनिश हो गया, नाउ यू आर गोइंग टू डिस्पोज इट ऑफ, ठीक है। ये हमारा एक कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होता है विच इज वेरी रियल, वेरी ट्रू टू व्हाट वी एक्चुअली डू, ठीक है। जो थ्योरी में है वही प्रैक्टिकल में भी होता है। यू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट इज द नीड, एंड देन व्हाट यू डू इज इंफॉर्मेशन सर्च। आप इंफॉर्मेशन निकालते हो, ऑल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करते हो, फिर सिलेक्ट करते हो प्रोडक्ट को, और फाइनली एक परचेज डिसीजन बनाते हो। उसके बाद आपका एक पोस्ट परचेज बिहेवियर होता है, एंड लास्टली आप उसको डिस्पोज कर देते हो। सो आई कम अप विद अ क्वेश्चन, डू यू थिंक दैट anyone will go with same number of steps if he is buying a chocolate or a pen? Do you really think you will think a lot if you are going to buy a chocolate or a pen? See,
And this question came not only in UGC NET exam, but in Delhi University exam as well. So in Delhi University exam, they firstly ask about the consumer decision making process steps, and the other part of question included whether the steps will remain same for a chocolate or a pen. ठीक है, तो ऐसे उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया, फ्रेम करा, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मगअप करने से अच्छा है समझना। अगर मैं एक चॉकलेट और पेन की बात करूं, विच विल फॉल अंडर सिंपल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, आपको नीड है, मेरे को भूख लगने लगी, ठीक है, भूख लगी, तो मैंने क्या करा कि आई हैव टू बाय चॉकलेट, तो मैं चॉकलेट लेने सिलेक्ट करा, परचेज करा, और पसंद आई, अच्छी लगी, नहीं लगी, नहीं लगी, तो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आ जाएगा। मैं इंफॉर्मेशन नहीं खोजूंगा, मैं ऑल्टरनेटिव्स नहीं इवैल्यूएट करूंगा, आई नो माई टेस्ट, आई नो वेदर आई लाइक किटकैट, मंच और डेयरी मिल्क। ठीक है, तो ये सिंपल डिसीजन मेकिंग है, इसमें इतने स्टेप्स नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स में यू नीड टू फॉलो, बिकॉज द अदर थिंग इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन सच थिंग्स इज प्रेटी ह्यूज। अब मे बी 50,000 इजंट मच फॉर ऑल, बट काफियों के लिए 50,000 काफी बड़ा अमाउंट भी हो सकता है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड विल स्टडी स्टेप ई स्टेप वन बाय वन। आई होप आपको जो बेस है वो सब समझ में आ गया होगा। पहला जो हमारा, जैसे मैंने बोला, इसको प्रॉब्लम भी बोलते हैं, नीड रिकॉग्नाइजेशन है। द कंज्यूमर परसीव्स अ नीड और अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सैटिस्फाइड बाय परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। सी आपको एक जरूरत हुई, या तो आपको कोई प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई, आपका लैपटॉप आपको ट्रबल कर रहा है, आपका लैपटॉप आपको दिक्कतें दे रहा है, यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, अब देर इज अ प्रॉब्लम, राइट, योर लैपटॉप इज योर वर्क स्टेशन एंड उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो एंड बाय। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम आपने रिकॉग्नाइज करी, तो होता क्या है, ये ना दो तरीके से हो सकता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जो हम नीड रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं, तो इट कुड बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो अब इंटरनल की बात क्या कहते हैं, अंदर से यू फील दैट यू डिजायर टू बाय समथिंग। ठीक है, यू फील यू, जैसे आपको भूख लग रही है, तो एक अंदर से ही आवाज आ रही है ना, दैट यू फीलिंग हंग्री, दैट यू वांट टू ईट समथिंग, दैट इज योर इंटरनल स्टिमुलस। एक पुश आ रहा है दैट यू शुड ईट समथिंग, अंदर से ही आ रहा है दैट यू आर फीलिंग हंग्री, दैट यू आर डिप्राइव्ड ऑफ एनर्जी, आपको क्या करना चाहिए, खा लेना चाहिए। तो एक इंटरनल नीड आ रही है, भूख है, यू नीड टू ईट समथिंग। ना एक्सटर्नल की बात करते हैं। एक्सटर्नल पुश का क्या है, यू गो आउटसाइड, यू आर इन अ मार्केट प्लेस एंड यू सी अ स्टॉल, a food stall where a person is selling momos or a Chinese or a restaurant van, तो आपको एक फैक्टर दिखता है ना, लाइक आई हैवंट ट्राइड चाइनीज इन अ वाइल, इस फूड वैन के पास चलते हैं, शुड ट्राई इट आउट। तो वो एक एक्सटर्नल है, मतलब एक एनवायरमेंटल बेस्ड पुश आपको मिला है, इंटरनली नहीं आ रहा। तो आपको एकदम से कोई भूख नहीं लग रही थी, इंटरनल जो भूख लग रही होती है दैट इज इंटरनल की, जो आपको अंदर से आ रहा है, दैट यू शुड ग्रैब एंड ईट समथिंग। बट एक्सटर्नल इज एनवायरमेंटल, आप वहां थे, बाहर खड़े थे, एंड यू सी अ वैन, यू सी समथिंग, अ वैन सेलिंग चाइनीज फूड, एंड यू थॉट यू लाइक, यू स्टार्टेड क्रेविंग फॉर इट, और उसको आपको भूख लगने लगी, तो यू वेंट टू ईट आउट। ठीक है, एक्सटर्नल सिमिलाई, एडवर्टाइजिंग, फ्रेंड्स रिकमेंडेशन, और इंटरनल ट्रिगर्स लाइक रनिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट, चेंजिंग नीड्स। ठीक है, तो ये हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं जो प्रॉब्लम के रिकॉग्नाइजेशन या नीड रिकॉग्नाइजेशन को इम्पैक्ट करते हैं, राइट। अब मूव ऑन करते हैं हमारे सेकंड, इंफॉर्मेशन सर्च। The consumer seeks information about available products or services to solve the recognized problem. अब इसमें भी ना, जो आपकी इंफॉर्मेशन सोर्स हो सकती है, ये भी इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। इंटरनल एक्सटर्नल कैसे, इंटरनल का मतलब यार खुद से, अब खुद से भी होता है काफी बार, आपका टेस्ट बड डेवलप हो जाता है। सो इंटरनली आई नो दैट किटकैट इज बेटर फॉर मी, किटकैट इज बेटर फॉर मी रादर देन मंच। तो मेरे टेस्ट बड डेवलप है, मुझे अपनी प्रेफरेंसेज याद है, मुझे अपने चॉइसेस याद है, तो वो भी इंटरनल में आ जाता है। बट एक्सटर्नल की अगर मैं बात करूं, तो आप क्या करते हो, आप ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ने लग जाते हो। अगर मुझे आईफोन 14 लेना था, तो मैंने क्या करा, रिव्यूज पढ़ने लगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स की, कि एग्जैक्टली क्या है, क्या प्रोज एंड कौन से लेने के लिए। इंटरनल के लिए आई आस्क्ड फ्रॉम माय फ्रेंड्स,
फैमिली, दोज हु ऑलरेडी ओन दैट फोन, ठीक है, अगर किसी के पास है तो उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है. सो दिस इज व्हाट इंफॉर्मेशन सर्च इज, राइट. Now let's move on to the third point, evaluation of alternative. The consumer assesses different options and consider their attributes and benefits. See, अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दिए थे, एप्पल, सैमसंग, वन प्लस एंड हमारा फोन पिक्सल. So what all is common in these 4 brands? See, all of them are reputed. ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इनमें से reputed नहीं है. Maybe one could be more reputed than other, that is a possibility. बट हाँ, चारों के चारों रेप्यूटेड ब्रांड है, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब इन्फ्लुएंस क्या करा कि मुझे एप्पल लेना है. फर्स्टली मैंने देखा मार्केट में सैमसंग, वन प्लस एंड पिक्सल फोन्स डोंट हैव सच रीसेल. ठीक है, ये मुझे पता चला कि इतनी कोई रीसेल नहीं है. अगर मैं एप्पल का फ़ोन बाय करता हूँ, दे हैव अ गुड रीसेल. अगर मैं इसको कल को बेचना चाहूँगा तो मुझे अच्छे पैसे मिल सकते हैं. दूसरा क्या है, मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. परफॉर्मेंस, अब दिस मैट्रिक्स ऑफ चूजिंग अ प्रोडक्ट विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ कंज्यूमर टू कंज्यूमर. मेरा मैट्रिक अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं सबका सेम हो. तो परफॉर्मेंस वाइज आई फाउंड दैट एप्पल इज स्टिल बेटर देन द रेस्ट ऑफ द कॉम्पिटिशन. उसके बाद मैंने देखा कि ट्रेंड में क्या चल रहा है. अब ट्रेंड सेटर जो है वो भी like if I'm seeing everyone around me, my friends using iPhone, तो एक दिमाग पे इन्फ्लुएंस बन जाएगा that I should buy an iPhone. Why? Because everyone around me is using iPhone. तो होता क्या है, as you know, let's suppose one of your friends clicks pictures from iPhone. Up now, if you have to share photos with iPhone to iPhone, there is a feature called AirDrop. ठीक है, that you cannot do with an Android phone because Android phone में AirDrop का कोई फीचर होता नहीं है. That is restricted to Apple phone, so you feel left out. आपको लगेगा कि ये फीचर मेरे पास क्यों नहीं है. If I would have purchased an iPhone, even I would have got that. ठीक है, तो ये इन्फ्लुएंसर और सोशल ट्रेंड्स भी है जो इवैल्यूएशन को आपको इम्पैक्ट करती है. यू सी एवरी इन्फ्लुएंसर अराउंड यूजिंग एन एप्पल आईफोन, यू थिंक दैट इफ आई हैव टू मेक अ वीडियो, if for shooting videos this is the best phone, right? It has a good status symbol associated with it. तो ये हमारा पॉइंट बनता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं परचेज डिसीजन की. अब कंज्यूमर को डिसाइड करना होना है कि कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस उसे बाय करना है. अब हमारे एग्जाम्पल में हमने बात करी एप्पल की. आपने सारे ऑल्टरनेटिव्स देख लिया, अल्टीमेटली आप लैंड अप कहाँ पे हुए, आपने देखा कि सब ट्रेंड्स वगैरह में एप्पल आ रहा है. अब उसके बाद एक आपको ना परसीव वैल्यू मिलती है. सी, वंस यू आर बाइंग समथिंग, यू फील लाइक वंस आई हैव दैट प्रोडक्ट, जब वो मेरे पास वो प्रोडक्ट होगा, आई बी हैप्पी, आई बी एबल टू फ्लॉन्ट इन फ्रंट ऑफ अदर्स. कुछ भी हो सकता है आपका क्राइटेरिया. आई बी एबल टू यूज माई फोन स्मूथली फॉर मेनी ईयर्स, कुड बी एनीथिंग. तो परचेज डिसीजन में यू डिसाइड, जो भी आपको वो चीज़ दे रही है, परसीव वैल्यू दे रही है, और ये परसीव वैल्यू हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती. मे बी फॉर यू एन आईफोन 14 वर्क्स, राइट, बट फॉर समवन एल्स इट कुड बी 14 प्रो मैक्स. ठीक है, उनको यही पसंद है, उनको यही पसंद नहीं है, राइट. I read a news recently where I think the daughter was 11-year-old, and she was demanding from her parents that she needs to buy 15 Pro Max phone, and her parents were actually considerate and wanted her to buy iPhone 11, which is the basic iPhone in India, which is currently selling. Right, the new one. ठीक है, अब the 15 Pro Max is pretty expensive, as you know, and an 11-year-old is asking for such things. तो ये क्या है, ये एक इन्फ्लुएंस करा हुआ डिसीजन है. तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो जाती है. एक परसीव वैल्यू है उनके दिमाग में. इफ़ यू गो आउट विथ 15 Pro Max, यू विल लुक रिच, राइट. तो वो चीज़ें हैं.
ब्रांड की लॉयल्टी, प्रमोशनल ऑफर्स, ओवरऑल बाइंग एक्सपीरियंस जो होता है फाइनल डिसीजन को हेल्प करता है उसमें. As I said, if you're going to buy an Apple phone, probably not on heavy discount like when you get on Flipkart Big Billion Day sale, buy an Apple phone from an Apple store. ठीक है, तो आपको एक थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा कि एप्पल स्टोर में एग्जैक्टली क्या फील आती है. ठीक है, बिकॉज दे आर देयर टू गिव यू एन एक्सपीरियंस. वहाँ पे उनका मकसद ही आपको एक्सपीरियंस कराना होता है. राइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इवैल्यूएशन के बाद हम बात कर परचेज के बाद हम बात करते हैं पोस्ट परचेज बिहेवियर. अब आपने चीज़ खरीद ली, जैसे मैंने उस एग्जांपल में बताया था कि मैंने आईफोन 14 खरीद लिया है. अब मेरे को वो असेस करना है कि सेटिस्फैक्शन जो मैं सोच रहा था कि मैं आईफोन 14 लूँगा, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, यू नो आई विल बी एबल टू यूज़ माई फोन वेल फॉर ईयर्स, आई वोंट गेट बोर्ड, उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा, यू नो आई विल बी हैप्पी, कैमरास काफ़ी अच्छे होंगे. से देयर वर सो मेनी थिंग्स इन माई माइंड. पोस्ट परचेज बिहेवियर उसके बारे में वो बता दे कि एग्जैक्टली क्या क्या फुलफिल हो पाया या नहीं हो पाया. अब पॉजिटिव पोस्ट परचेज बिहेवियर से क्या होता है, ब्रांड बड़ा होता है, लॉयल्टी ज़्यादा बनती है और एक रिपीट कस्टमर आता है. सी एप्पल हैज़ बीन डूइंग दिस थिंग so well for years now that once a person buy an Apple iPhone, chances are very rare that he will move to an Android phone, because once you are in their ecosystem you don't want to go out of it. ठीक है, ऐसा उन्होंने बना रखा है. If there is negative experience, that can lead to dissatisfaction and negative word of mouth. In our example, that person who wanted to buy an iPhone, who actually bought an iPhone, was dissatisfied. तो होगा क्या, he'll actually say multiple things to whom, to his parents, to his friends, that I'm not satisfied with iPhone, I won't buy an iPhone again. तो होगा क्या, दूसरे के भी दिमाग में जाएगा कि दैट ही इज सेइंग सो मच नेगेटिव थिंग्स, मे बी इट्स नॉट एग्जैक्टली वर्थ इट टू बाय एन आईफोन. ठीक है, तो ये हमारा पोस्ट परचेज बिहेवियर हो गया. अब फैक्टर से पहले मेरे को आपको एक और चीज बतानी है, दैट मेजोरिटी ऑफ टाइम पीपल एक्चुअली इग्नोर दिस थिंग. सी होता है कॉग्निटिव डिसोनेंस. अब वेनेवर यू बाय अ थिंग, आपको पता है टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट मूव कर रही है. लेट सपोज यू कम अप एंड यू बाय अ फोन. आपने इवेल्युएट कर लिया था, यू डिड एवरीथिंग. अब आपने लिया, लेट सपोज, एक सेकेंड, यू बॉट आईफोन, विच वन, 15 प्रो मैक्स, केम आउट इन सितंबर और आपको मिल गया अक्टूबर तक. ठीक है, ये हमारा टाइम लाइन है. रिसेंटली S24 अल्ट्रा लॉन्च्ड जनवरी में. अब होगा क्या, आपके दिमाग में आएगा दैट यू कंपेयर्ड योर आईफोन व्हाइल बाइंग एन आईफोन विद S23 अल्ट्रा. नाउ S24 अल्ट्रा केम आउट, with AI features and so many things जो भी that they are promising. And होता क्या है, you start comparing because you have put in a lot of money while buying iPhone 15 Pro Max. अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में बता रहा हूँ. जब होता है हमारा एक कंपैरिजन करने का ना, हमेशा से लोगों के दिमाग में होता है दैट वेदर दे मेड द राइट डिसीजन और नॉट. सी एवरी टाइम, लाइक ये आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा. वंस यू बाय समथिंग और वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और जैसे ही कुछ नया मॉडल, नया वेराइटी या कुछ आ जाता है मार्केट में, तो आपको लगता है यार क्या गलत तो नहीं कर दिया खरीद के, वेदर आई मेड द राइट चॉइस और नॉट. तो इसमें जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स की बात करते हो, उसमें S24 अल्ट्रा आ गया जनवरी में, तो आपको ये एक रियल लाइफ एनकाउंटर होगा कि मैंने सही करा या नहीं करा बाय करके. तो इसमें ब्रांड्स क्या करती हैं, ब्रांड्स आपके साथ कुछ, आपको आपकी लॉयल्टी मेंटेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स प्रोवाइड करेगी. सी जब जैसे उन्हें पता चला आईफोन 15 प्रो मैक्स आ गया, तो एक कंपैरिजन वीडियो डाल देंगे 15 प्रो मैक्स और S24 अल्ट्रा में, जिसमें दिखाएंगे कि आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा जो है आज भी S24 अल्ट्रा से बेटर है. मतलब ये चाहे नया आया है बट स्टिल आईफोन 15 प्रो मैक्स का कैमरा बेटर है. कुछ कंपैरिजन वीडियोस आएंगे, कुछ नए वीडियोस आएंगे, आपके दिमाग में लगेगा ओके ओके आई स्टिल मेड द राइट डिसीजन. तो एक कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है, आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो. इवन आफ्टर यू हैव मेड द परचेज डिसीजन, you feel like whether I made the right choice or not.
ठीक है, इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। अब बात करते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली हम बात करें तो कल्चरल फैक्टर्स। अब देखो, कल्चर पे भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें बाय कर सकते हो, राइट। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें और मैं किसी फॉरेन वेस्टर्न कंट्री का एग्जांपल लूँ, फॉरेन कंट्री का, तो वहाँ पे जो बाइंग बिहेवियर होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा फ्रॉम इंडिया। वाई? हमारे इंडिया में जो जैसे लेट्स सपोज इफ आई टॉक अबाउट मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, so once they make an expensive purchase, they keep it that they keep that device for for a while, मतलब 3-4 साल 5 साल वो यूज करेंगे। बट वहीं पे what I have noticed, if you talk about developed nations, people over there changes their smartphone within 1 year, within 2 years. They don't hold their things dearly for 4 or 5 years, right? Because they are like once something new comes out, they will actually move to that one। ठीक है, तो वैल्यूज अलग है, बिलीव्स अलग है, कस्टम्स अलग है, और बिहेवियर अलग होता है विद इन अ सोसाइटी। स्मॉलर ग्रुप। अब हम बात करें कल्चर पे सब कल्चर की, तो कल्चर में भी एक सब कल्चर होता है जिसमें एक यूनिक वैल्यू की बात कर रहे हैं और प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं कल्चरल ग्रुप में जैसे बोलता हूँ कि इफ यू गो टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अ टॉप एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी विच हैज इनॉर्मस फीस, जो उनकी ट्यूशन फीस है, कॉलेज फीस है, सो वहाँ पे डू यू थिंक एनी वन विल बी ओनिंग अ चीप स्मार्टफोन? I don't think so. Why? Because everyone who got in there because of their money, they will actually show off. And because of showing off, they'll buy the most expensive things which is available in the market. ठीक है, सोशल क्लास क्या है? जो ग्रुप बेस्ड होता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस पे। अब होता है, देखो मैंने जैसे ही बोला, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड एन एक्सपेंसिव फोन, राइट। आपको पता है कि काफ़ी लोग जो इंडिया में दे स्टिल बाय अ फोन अंडर 20,000, उनके लिए बजटेड फ़ोन ही बहुत अच्छे हैं। दे डोंट नीड टू बाय एन एक्सपेंसिव स्मार्टफोन। तो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर, रिलेशनशिप फैक्टर्स, इंडिविजुअल फैक्टर्स, जो कंज्यूमर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन से भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आप एग्जैक्टली किस चीज़ को बाय करोगे। ओके, कल्चरल का मैंने जैसे बताया कि आपका और इंडिया और यूएस का कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, तो वहाँ पे कंज्यूमर बिहेवियर का डिसीजन कंपेयर टू इंडिया काफ़ी डिफर करेगा। अब बात करते हैं सोशल फैक्टर्स पे। लेट सपोज आप you have been born and brought up in a very wealthy family, तो वहाँ पे बिकॉज योर पेरेंट्स हैव बीन बाइंग एक्सपेंसिव थिंग, एक्सपेंसिव डिवाइसेस, सो आपको क्या लगता है दैट यू विल स्टार्ट विद चीपर स्मार्टफोन? नो, नहीं, वैसा नहीं होगा। बिकॉज you are accustomed of seeing so many expensive things in your house, you will actually go and buy the expensive model that is available in the market, and your parents will approve of that because they're a supporter of it। ठीक है, तो इंडिविजुअल और ग्रुप दैट इन्फ्लुएंस अ पर्सन एटीट्यूड, एस्पिरेशन और बिहेवियर, इसको हम रेफरेंस ग्रुप्स बोलते हैं। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, इसमें आपका सोशल ग्रुप भी हो सकता है, आपके इंडिविजुअल आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। रोल एंड इन्फ्लुएंस विद इन अ फैमिली यूनिट। तो अब फैमिली की अगर मैं बात करूँ, सोशल फैक्टर्स के दो ही पार्ट है, एक रेफरेंस ग्रुप हो गया और एक हमारा फैमिली। अब जैसे मैंने एक वेल्दी फैमिली के बारे में बताया, सो वेल्दी फैमिली विल एक्चुअली propose that you go and buy expensive smartphone, whereas if you are not from a wealthy family where you haven't seen that much amount of money, you will think of buying a smartphone that actually fulfills your purpose। ठीक है, तो ये हमारा सोशल फैक्टर आता है। फिर उसके बाद आते हैं पर्सनल फैक्टर्स में। सी डिफरेंट जो लाइफ स्टेजेस है उसमें एक यूनिक नीड और प्रेफरेंस जो है वो आती है। लेट सपोज यू आर फ्रॉम अ गुड डिसेंट फैमिली, बट आप वो 18 to 21, मतलब कॉलेज गोइंग में मेजोरिटी आई हैव सीन आइदर स्टूडेंट्स आर डूइंग कोडिंग, आइदर दे आर डूइंग दे आर प्लेइंग गेम्स, तो उन्हें चाहिए होता है हेवी एंड परफॉर्मेंस लैपटॉप। तो उनकी स्टेज में मेजोरिटी दे विल बाय इज गेमिंग लैपटॉप्स बिकॉज दे कम्स विद गुड जीपीयू, तो वो अच्छा प्रोसेसिंग भी कर देंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर देंगे।
But once they are out of college, once they are working, let's suppose 25 and plus, तो उस एज में what they actually do is उसमें they'll buy professional laptops, जैसे हमारे MacBook बोलते हैं. So MacBook has performance, but they generally don't allow to play games on their laptop. तो this is what your example is. तो हमने जैसे बोला कि आपकी एज और लाइफ स्टेज पे भी बहुत मैटर करता है, किसकी आपकी क्या प्रेफरेंस होगी और क्या ज़रूरत होगी. आपका प्रोफेशनल स्टेटस भी बहुत इम्पैक्ट कर सकता है आपकी परचेजिंग बिहेवियर को और आपके लाइफस्टाइल और पर्सनालिटी. सी, इवन इफ यू हैव मनी, नॉट एवरीवन हु हैज मनी स्पेंड अ लॉट. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा है तो आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हो. I've seen many people who have tons of money, they'll save that money and they'll think that whatever helps them to get their basic work done, they'll buy that. ठीक है, इसका कहने का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है. You should save money, you should invest it somewhere else and buy those things जिनसे उनका काम चल जाए. ठीक है, तो इंटरेस्ट, एक्टिविटी और पर्सनल ट्रेड्स का जो मैंने एग्जांपल दिया वो भी कंज्यूमर चॉइस को शेप करता है. वीडियो, right? And one more important announcement that, for making sure that you get JRF, you need to give proper attention to paper one as well, right? So if you are unable to figure it out, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, what are the things that you have to cover, कहाँ से करें, so UGC NET Essentials e-book we are providing you for free. What you have to do basically इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 9873907600 एंड यू कैन क्लेम ई बुक ऑन ऑल 10 यूनिट्स फॉर फ्री. ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना. डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, ई बुक्स डाउनलोड कर लो, यूज़ करो एंड यू विल रियलाइज हाउ मच द पोटेंशियल इट इज़ इन. ठीक है, काफ़ी पोटेंशियल है, याद करो और उसको पढ़ो एंड यू विल बी डेफिनेटली बेनिफिट. और आपका जो टारगेट है ऑफ गेटिंग JRF, दैट विल एक्चुअली कम क्लोजर. ठीक है, right? So thank you all for joining and we appreciate of your kindness for rating 4.8 of our Talent Blazer app. So those who are not aware about Talent Blazer app, see the link for the same will be mentioned in the description below. Google Play Store पे available है. You can download the app and there are multiple things. Firstly, you can attempt a mock test for UGC NET and that is very important if you want to test yourself out. And there are other things as well. You can test it out if the placement session is going on. There is things related on placement, everything. It is a widely used app and you can share with your friends and we are thankful for you guys for rating it superbly, right? Another thing, if you like the content that we are making, do leave a like, subscribe to the channel so whenever I come up with the next video you get notified for the same, and hit the bell icon and share this video with your friends and aspirants. And thank you all for joining till the end. I hope you like the video. Do leave a like and subscribe and hit the bell icon so whenever I come with the next video you get notified for the same. Thank you.